हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गुरुकुल। और आज हम यहाँ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्लास 9th का मोशन चैप्टर है। ये चैप्टर बिलोंग्स करता है हमारे फिजिक्स को। सो दिस इज द ओवरऑल ये फ्लो चार्ट ऑफ मोशन। इन दिस फ्लो चार्ट अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ मोशन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा होता है रेस्ट कंडीशन, अनदर वन इज द मोशन कंडीशन। So what is the rest condition? The object is in a stable condition. It means object अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. So that is the rest condition. Another one is the motion condition. Motion में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है. So that is the motion. Motion is also categorized into 2 parts: accelerated motion and the deaccelerated motion. एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे अगर हमारा मूव कर रहा है, तो हमारी वहां पर स्पीड क्या हो रही है, कभी कभी हम लोग इंक्रीज भी करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी की स्पीड को, जैसे आप लोग इंक्रीज करते हो एज इट इज, वही हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है जैसे हम कहीं विजिट करते हैं, आउटसाइड स्टेशन विजिट करते हैं, तो हमारी रोड जो रहती है वो कर्व रहती है। इट मीन्स जो पाथ हमारा रहता है वो नॉन यूनिफॉर्मली पाथ रहता है। सो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Now, when we talk about the deaccelerated motion, it is also categorized into 2 parts: uniformly deaccelerated motion and non-uniformly deaccelerated motion. Uniformly deaccelerated motion में हमारी जो स्पीड होती है वो फाइनल स्पीड से हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मींस वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड पाथ आपका यूनिफॉर्म रहेगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। सो दिस इज द यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन के केस में भी हमारा सेम रहता है, ओनली द डिफरेंस इज द पाथ। आपका रास्ता बिल्कुल डिफरेंस रहेगा, मे भी हो सकता है वो कर्व हो और आपकी स्पीड कभी एकदम से ज्यादा हो रही है, फिर एकदम से कम हो रही है, मतलब स्पीड आपकी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। मींस फाइनल वेलोसिटी अगर आपकी ज्यादा है तो इनिशियल आपकी क्या होती है, कभी कभी कम हो जाती है, एंड कभी कभी आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कम हो जाती है। सो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन। Apart from that topic, another one is the equations of motion. What is equations of motion? Equations of motion is what? The relation between the distance, time, velocity, acceleration is known as equations of motion. And this equations of motion को हमने categorize किया हुआ है 3 parts में। हमने इसको categorize किया है: first equation, second equation, third equation. First equation shows the velocity time relation, second equation shows the displacement velocity time relation, and the third equation is also shows the velocity displacement relation, and it is also known as the displacement velocity relation. So overall this is the flow chart of this chapter motion का। ये सारे topics को हमको study करना है in this chapter में जी, और इन्हीं on that basis के हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसी बेसिस पे पूरे। सो दीज आर द फ्लो चार्ट ऑफ मोशन। और अगर आपको हमारा वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे का लेक्चर हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गुरुकुल पर। और इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 8 मोशन से है। हमारे कंटेंट्स हैं, ये हमारे मोशन चैप्टर के हमारे सारे कंटेंट्स हैं, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। एंड द फर्स्ट कंटेंट इज द मोशन एंड देयर टाइप्स। मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कितने तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कैसे हम किस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज पर लेके चलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमको बताना है कि क्या हम कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम डिस्टेंस में मेजर करेंगे, या हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करेंगे, कौन डिस्टेंस क्या क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या क्वांटिटी होती है, इन सबको हमको इसमें मेजर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन अगेन। आई एम वेलकम टू यू ऑल अवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गुरुकुल। सो नाउ अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटेंट्स पढ़ा था, और अभी हम लोग मोशन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मोशन को स्टार्ट करने से पहले होता है हमारा ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है। सो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे ये हमको आपको बताना है। कि और आपको अगर समटाइम्स कभी हम कोई टीचर हमसे पूछता है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन तो सब लोग बता देते हैं कि मोशन हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, तो रेस्ट के लिए हम डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में बताना है। A body is said to be in the state of rest when its position does not change with respect to a reference point.
एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट कंडीशन में कब होता है, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में इन दैट उस कंडीशन में होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब भी आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो मींस वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से कभी दूसरे पोजीशन पर मूव ना करे। सपोज आप लोग अपने अपने घर में रहते हो और आप एक जगह बैठे रहते हो तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, आप एक ही जगह बैठ के टीवी देख रहे हो, इट मींस आपकी बॉडी किस में है, रेस्ट कंडीशन में है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है और टाइम इंक्रीज होता जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, और उसका मतलब मींस क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, वो अपने पॉइंट पर फिक्स्ड बैठा रहता है, वहीं स्टेबल रहता है। सो दैट इज नोन एज रेस्ट कंडीशन। सो नाउ आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट उसमें मोशन में आ जाता है, तो मोशन को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो हम एक बार मूव करते हैं, मोशन को एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। When an object changes its position, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है, when an object changes its position from one place to another, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वहां पर आपका टाइम भी इंक्रीज होता चला जाता है। सपोज अगर हम अभी घर पर रहते हैं और घर से अगर हम स्कूल की तरफ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम घर से स्कूल की तरफ मूव करते हैं, तो घर पर सपोज आप सुबह 7 बजे निकलते हैं घर से एंड 7:10 पे आप स्कूल पहुंचते हैं, तो वहां आपकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मींस हमारी जो बॉडी है वो मोशन कंडीशन में आ जाती है और वहां हम सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे जब हम स्कूल से निकलते हैं और 7:10 हम स्कूल पर पहुंचते हैं तो टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। फिक्स 7 o'clock पे हम निकले और 7:10 पे हम स्कूल पहुंचते तो 10 मिनट्स का वेरिएशन आ जाता है और आपकी पोजीशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट मींस योर बॉडी इज इन द मोशन कंडीशन। So when an object changes its position from one place to another with respect to the time and the observer is called as motion. ऑब्जर्वर से हमारा यह मतलब है कि हमारी बॉडी की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो रही है और टाइम भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स आवर बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। एंड नेक्स्ट द पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन क्या होती है? पोजीशन को हम एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा होता है, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कैसे हम डिफाइन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है? सो हम इस पोजीशन से डिफाइन करेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर मान लीजिए अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट पर बैठे हो, वहां से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट आपका कैसे है, मोशन कंडीशन में। मींस उसकी लोकेशन चेंज हो जाए तो आप समझ जाइएगा इट इज सेड टू बी इन द मोशन, वो मोशन में रहेगा। सो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन। मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मोशन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि उसकी पोजीशन कहां से कहां तक चेंज हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू अवर बॉडी, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या होता है? इट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल कंडीशन, वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कहां ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, कहां ऑब्जेक्ट स्टेबल कंडीशन में, वहां आपको हमको डिफाइन करना है। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यदि आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम का पास होता चला जाता है वैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन, और उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है ना? इज इट क्लियर टू ऑल कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with the passage of time it is said to be in motion. Is it clear to all? Thank you students. ये हमारा मोशन चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कशन था। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन अगेन आई एम वेलकम टू यू ऑल अवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गुरुकुल। सो नाउ अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटेंट्स पढ़ा था और अभी हम लोग मोशन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मोशन को स्टार्ट करने से पहले होता है हमारा ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है। सो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे ये हमको आपको बताना है कि और आपको अगर समटाइम्स कभी हम कोई टीचर हमसे पूछता है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन तो सब लोग बता देते हैं कि मोशन हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो रेस्ट के लिए हम डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में बताना है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट कंडीशन में कब होता है? आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में इन दैट उस कंडीशन में होता है
कि जब आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब भी आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो मींस वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से कभी दूसरे पोजीशन पर मूव ना करे। सपोज आप लोग अपने अपने घर में रहते हो और आप एक जगह बैठे रहते हो तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, आप एक ही जगह बैठ के टीवी देख रहे हो, इट मींस आपकी बॉडी किस में है, रेस्ट कंडीशन में है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है और टाइम इंक्रीज होता जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, और उसका मतलब मींस क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, वो अपने पॉइंट पर फिक्स्ड बैठा रहता है, वहीं स्टेबल रहता है। सो दैट इज नोन एज रेस्ट कंडीशन। सो नाउ आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट उसमें मोशन में आ जाता है, तो मोशन को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो हम एक बार मूव करते हैं, मोशन को एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। When an object changes its position, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है, when an object changes its position from one place to another, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वहां पर आपका टाइम भी इंक्रीज होता चला जाता है। सपोज अगर हम अभी घर पर रहते हैं और घर से अगर हम स्कूल की तरफ, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम घर से स्कूल की तरफ मूव करते हैं, तो घर पर सपोज आप सुबह 7 बजे निकलते हैं घर से एंड 7:10 पे आप स्कूल पहुंचते हैं, तो वहां आपकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मींस हमारी जो बॉडी है वो मोशन कंडीशन में आ जाती है, और वहां हम सुबह 7 बजे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे जब हम स्कूल से निकलते हैं और 7:10 हम स्कूल पर पहुंचते हैं, तो टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। फिक्स 7 o'clock पे हम निकले और 7:10 पे हम स्कूल पहुंचते, तो 10 मिनट्स का वेरिएशन आ जाता है और आपकी पोजीशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट मींस योर बॉडी इज इन द मोशन कंडीशन। So when an object changes its position from one place to another with respect to the time and the observer is called as motion. ऑब्जर्वर से हमारा यह मतलब है कि हमारी बॉडी की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो रही है और टाइम भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स आवर बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। एंड नेक्स्ट द पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन क्या होती है? पोजीशन को हम एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा होता है, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कैसे हम डिफाइन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है? सो हम इस पोजीशन से डिफाइन करेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर मान लीजिए अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट पर बैठे हो, वहां से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है, तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट आपका कैसे है, मोशन कंडीशन में। मींस उसकी लोकेशन चेंज हो जाए तो आप समझ जाइएगा इट इज सेड टू बी इन द मोशन, वो मोशन में रहेगा। सो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन। मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मोशन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि उसकी पोजीशन कहां से कहां तक चेंज हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू अवर बॉडी, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या होता है? इट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल कंडीशन, वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कहां ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, कहां ऑब्जेक्ट स्टेबल कंडीशन में, वहां आपको हमको डिफाइन करना है। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यदि आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम का पास होता चला जाता है, वैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन, और उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है ना? इज इट क्लियर टू ऑल कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with the passage of time, it is said to be in motion. Is it clear to all? Thank you students. ये हमारा मोशन चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कशन था। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।